वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज? इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज इन विच आवर ओन बॉडी सेल आर कंसिडर्ड टू बी एंटीजन एंड आवर इम्यून सिस्टम एक्ट अगेंस्ट देम। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी हमारे ही बॉडी सेल्स को एंटीजन घोषित कर देती है या एंटीजन कंसीडर करती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। और ये प्रोसेस के अंदर हमारे सेल डैमेज होते हैं, इन्फ्लामेशन होता है और कभी कभी तो अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो डेथ भी हो सकती है दोस्तों। तो चलो देखते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज का तो हमने डेफिनेशन तो देख ली, तो अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म। व्हाट आर द मैकेनिज्म? In the autoimmune disease, there are different type of 5 mechanism. First is forbidden clone, altered antigen, sequester antigen, immunological deficiency theory and genetic defect. Let's see it one by one. सबसे पहले देखेंगे हम फॉरबिडन क्लोन। फॉरबिडन क्लोन में क्या होता है दोस्तों? हमारे बॉडी के लिम्फोसाइट में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन इन द लिम्फोसाइट स्टूडेंट्स। लिम्फोसाइट में म्यूटेशन होने की वजह से इसके क्लोन तैयार हो जाते हैं, यानी डुप्लीकेट्स तैयार हो जाते हैं। और ये डुप्लीकेट्स का अल्टरेशन होने की वजह से क्लोन तैयार हो जाते हैं स्टूडेंट्स। और ये क्लोन को हमारी बॉडी एंटीजन कंसीडर करने लगती है, क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी तो होती है पर ये डुप्लीकेशन से तैयार होते हैं, म्यूटेशन से तैयार होते हैं और हमारे बॉडी के लिम्फोसाइट से अलग रहते हैं। तो इसलिए इसे हमारी बॉडी एंटीजन कंसीडर करके इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है दोस्तों। तो इसे कहते हैं फॉरबिडन क्लोन मैकेनिज्म। तो ये क्लियर हो गया। सेकंड है अल्टर्ड एंटीजन। अल्टर्ड एंटीजन यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऑटो एंटीजन रहते हैं पर हमारी बॉडी उसे फॉरेन कंसीडर नहीं करती, पर कुछ बायोलॉजिकल या केमिकल रिएक्शन के थ्रू टेक इट एज ऑटो एंटीजन है। इस पे रिएक्शन हो गई बायोलॉजिकल या कोई केमिकल, एनी बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन altered its structure or alteration in the structure leads to make it alteration in structure और ये बन गया एंटीजन। Alteration in structure leads to make it the potent antigen and our body secrete antibody against it। इसके स्ट्रक्चर में अल्टरेशन के होने की वजह से हमारी बॉडी इसे फॉरेन कंसीडर करके इसके खिलाफ एंटीजन एंटीबॉडी सीक्रेट कर देंगी। तीसरा है सीक्वेस्टर एंटीजन। सो व्हाट इज सीक्वेस्टर एंटीजन? कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स के अंदर छुपे हुए होते हैं। दीज आर कॉल्ड द हिडन एंटीजन, हिडन एंटीजेंस। और ये हिडन एंटीजन जब हमारी बॉडी के वो ऑर्गन को डैमेज होता है, मींस डैमेज इन दैट हिडन ऑर्गन leads to exposure to this antigen। हमारी बॉडी में वो ऑर्गन में जो ये छुपे हुए हैं उससे अगर डैमेज हुआ तो ये हिडन एंटीजन हमारे बॉडी में एक्सपोज हो जाएंगे और एक्सपोज होने पर हमारी बॉडी इसे के खिलाफ एंटीबॉडी सीक्रेट करेंगी और ऑटो इम्यून डिजीज बनेगी। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चौथा और सबसे इजी मैकेनिज्म है इम्यूनोलॉजिकल डिफिशियंसी थ्योरी। ये थ्योरी है कि हमारे बॉडी में म्यूटेशन या म्यूटेशन के वजह से हमारे जो लिम्फोसाइट है उसमें ही अल्टरेशन होगा और अल्टरेशन की वजह से हमारी बॉडी खुद के सेल को फॉरेन कंसीडर करेंगी, क्योंकि म्यूटेशन हो चुका है स्टूडेंट्स। और म्यूटेशन एक सडन होता है, कोई डिसाइड नहीं रहता। तो म्यूटेशन होने की वजह से हमारी बॉडी सेल को एंटीजन समझेंगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज सेक्रेट करेंगी। तो ये था हमारा चौथा मैकेनिज्म। और लास्ट मैकेनिज्म है जेनेटिक डिफेक्ट, यानी कि जेनेटिक पहले से ही हमारी बॉडी में उसके खिलाफ जेनेटिक इम्पेयरलिबिलिटी है या जेनेटिक डिफेक्ट है वो सेल में, और वो सेल फॉरेन ही बन चुका है हमारे बॉडी के लिए, या वो उससे फॉरेन बनने में जेनेटिक डिफेक्ट का हाथ है। तो इसके वजह से हमारी बॉडी उसे एंटीजन समझेंगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडी सीक्रेट करेंगी। तो ये थे 5 मैकेनिज्म: फॉरबिडन क्लोन, अल्टर्ड एंटीजन, सीक्वेस्टर, इम्यूनोलॉजिकल डिफिशियंसी थ्योरी। तो ये आपको ध्यान में रखने मैकेनिज्म।
अभी हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। हमने मैकेनिज्म तो देख लिया स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑर्गन स्पेसिफिक और दूसरी है सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑर्गन स्पेसिफिक में भी स्टूडेंट्स ये दो टाइप के हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक में सबसे पहली वाली स्टूडेंट्स डैमेज होता है। स्टूडेंट एडी लिख रहा हूं मैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा। लीड्स टू डायरेक्ट सेलुलर डैमेज। और दूसरी है मेडिएटेड बाय स्टिमुलेटिंग और एडी मेडिएटेड बाय या ऑटो इम्यून डिजीज मेडिएटेड बाय ब्लॉकिंग द मेडिएटर्स। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो ये जो ऑर्गन स्पेसिफिक हमारी ऑटो इम्यून डिजीज का एक टाइप है स्टूडेंट, उसमें ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे ही अटैक होता है। हाँ, तो हमने देखा कि दो टाइप के ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीबॉडी डायरेक्ट सेलुलर डैमेज। तो इसके नाम में ही है स्टूडेंट्स डायरेक्ट सेलुलर डैमेज। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एनी सेल, और ये सेल सीक्रेट करता है कुछ एंजाइम्स, और जब हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो हमारी बॉडी ये एंजाइम का ब्लॉकेज कर देंगी। और ये ब्लॉकेज कैसे करेंगी स्टूडेंट्स, ये जाकर बाइंड हो जाएंगी, हमारी एंटीबॉडीज जाकर बाइंड हो जाएंगी ये सेल सरफेस पर, और इस सेल सरफेस पर डायरेक्टली जाकर बाइंड हो जाएंगी। और इस बाइंडिंग से क्या होगा, ये एंजाइम सीक्रेट करना बंद हो जाएगा। और ये एंजाइम जो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करता था या जो सेक्रीशन का फंक्शन करता था वो तो बंद होगा ही, पर ये एंजाइम की वजह से इस ऑर्गन का इन्फ्लामेशन होगा। स्टूडेंट्स क्या होगा, इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो ऑर्गन फेल भी हो सकता है या उसकी फंक्शनिंग हैम्पर हो सकती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों हमारा हाशिमोटो थायराइडाइटिस। तो इसका मैं इसी का एग्जांपल लेते हुए समझाऊंगा कि ये हमारा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है वो हमारा थायराइड ग्लैंड करता है, और ये और दो और थायरोग्लोबुलिन, तो ये दो हार्मोन करता है। तो जब हमारे थायराइड पे जाकर ये एंटीबॉडीज बाइंड हो जाएंगी स्टूडेंट्स, ये एंटीबॉडीज बाइंड हो गई, और थायरोग्लोबुलिन का फंक्शन है दोस्तों आयोडीन अपटेक में। ये क्या करता है, आयोडीन अपटेक करता है, आयोडीन का एब्जॉर्प्शन करता है। और अगर इधर ही ये बाइंड हो गई तो ये ना ये थायरोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होगा ना आयोडीन बनेगा। तो आयोडीन का अपटेक ना होने की वजह से हमारे बॉडी में एक कंडीशन होती है जिसे हम सब जानते हैं गॉइटर कंडीशन। और ये गॉइटर कंडीशन कैसे होती है स्टूडेंट्स, इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स होंगे और ये गॉइटर कंडीशन क्रिएट होंगी, और इसे ही कहते हैं एंटी ऑटो इम्यून डिजीज डायरेक्ट सेलुलर डैमेज। तो ये था पहला। और दूसरा हम देखने वाले हैं ऑटो इम्यून डिजीज मेडिएटेड बाय ब्लॉकिंग द मेडिएटर्स। तो ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, इसमें ये बहुत ही सिंपल है, इसके नाम में ही ब्लॉक कर देती है मेडिएटर। यानी कि कोई एक्शन करने वाला हार्मोन है, हार्मोन जाकर कोई रिसेप्टर पर बाइंड होता है, तो हमारे एंटीबॉडीज ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन में क्या होगा कि ये एंटीबॉडीज जाकर उस रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएंगी, और ये उस रिसेप्टर पर बाइंड होने की वजह से हमारा जो हार्मोन है वो बाइंड तो होगा ही नहीं, और बाइंड ना होने की वजह से उसका एक्शन ही नहीं होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस। तो इस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एसिटोकोलिन जाकर हमारे मसल सेल पर बाइंड होता है, मोटर नर्व्स पर बाइंड होता है, मोटर एक एक्शन करता है, मोटर एक्शन है,
फिर इधर मसल और स्केलेटल मसल का मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स। तो इसके हर एक कोई भी एक्शन होता है तो उसका एक रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन होता है स्टूडेंट। तो इसमें क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज मेडिएटेड बाय ब्लॉकिंग द मेडिएटर्स में एसिटोकोलिन रिसेप्टर ही जाकर उस पर हमारी एंटीबॉडीज ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन में बाइंड हो जाएंगी, और बाइंड होने की वजह से एसिटोकोलिन तो बाइंड होगा ही नहीं, और एसिटोकोलिन बाइंड ना होने की वजह से मोटर एक्शन होगा ही नहीं। और मायस्थेनिया ग्रेविस हमारे अगर जॉ में हो गया स्टूडेंट तो मेरा मुंह हमेशा के लिए खुला ही रह जाएगा ऐसे, क्योंकि मेरी जॉ मसल का मूवमेंट हो रहा ही नहीं है, एसिटोकोलिन आया ही नहीं है, क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से। तो ये था मेडिएटेड बाय ब्लॉकिंग द मेडिएटर्स। तो ये थे फर्स्ट ऑर्गन स्पेसिफिक का। अभी हम देखेंगे सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसके नाम में ही स्टूडेंट सिस्टमिक, यानी कि जो भी ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन होंगी वो पूरे बॉडी में फैलेंगी। और ये पूरे बॉडी में कैसे फैलती है स्टूडेंट्स, कि ये हर ऑर्गन पर जाकर बाइंड हो जाएंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल से समझाऊंगा मैं तुम्हें स्टूडेंट, वो है बहुत ही फेमस एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इधर एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है स्टूडेंट्स, और ये स्प्रेड होने की वजह से जाकर बैठता है जॉइंट्स में, जॉइंट्स में बैठता है या लिगामेंट्स में बैठता है स्टूडेंट्स। किस में बैठता है स्टूडेंट्स, लिगामेंट्स में। और ये जब वहां जाकर सेटल होता है स्टूडेंट्स तो ये वहां पर पेन क्रिएट करेगा, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, और जब हमारे सेल वहां जाकर एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट जाकर उसे जब कॉम्प्लीमेंट एक्शन होकर उससे मिटाने की कोशिश करेंगे या उसे फिनिश करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर इन्फ्लेमेशन होगा जॉइंट्स में, और इसी इन्फ्लेमेशन के वजह से ओल्ड एज कंडीशन में जॉइंट्स में पेन होता है, और ये कंडीशन को कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक बहुत ही टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है स्टूडेंट्स, और ये कंडीशन थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, और ये सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ये हो गए हमारी ऑटो इम्यून डिजीज। हमने आज 2 एग्जांपल देखे ऑटो इम्यून डिजीज के। पहले तो देखा हमने हमारा हाशिमोटो थायराइडाइटिस, और ये सेकंड हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो है परमिशियस एनीमिया। क्या है स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल देखते हैं। 2 तो हमने देख लिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और हमारा हाशिमोटो थायराइडाइटिस। अभी देखेंगे परमिशियस एनीमिया, जो बहुत से वाइवास में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, खुद मुझे मेरे वाइवा में पूछा गया था। तो ये एक एनीमिक कंडीशन क्रिएट करता है। कैसे, तो जो हमारे गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक गैलेट सेल होते हैं, ये करते हैं विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं और ये करते हैं विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। पर ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन में क्या होगा कि ये जाकर बाइंड हो जाएंगे उस पर। किस पर बाइंड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, जाकर बाइंड हो जाएंगे गैस्ट्रिक गैलेट सेल पर, और गैस्ट्रिक गैलेट सेल पर बाइंड होने से ये पहली कंडीशन क्रिएट होगी कि हमारा जो ये गैस्ट्रिक गैलेट सेल है इंटेस्टाइन में, ये विटामिन B12 एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, चाहे हम कितने भी ले ले सप्लीमेंट्स, ये एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। और विटामिन B12 की आप सब इम्पोर्टेंस जानते हैं स्टूडेंट्स, कि ये एब्जॉर्ब ना होने की वजह से या हमारी बॉडी में ना होने की वजह से एनीमिक कंडीशन बन जाती है। कौन सी कंडीशन बन जाती है स्टूडेंट्स, एनीमिक कंडीशन, क्योंकि विटामिन B12 इज द मेन प्रिकर्सर ऑफ द RBC सिंथेसिस, और ये एनीमिक कंडीशन क्रिएट होने की वजह से इस टाइप के एनीमिया को कहते हैं परमिशियस एनीमिया, और ये एक टाइप का ऑटो इम्यून डिजीज है। सो दैट्स ऑल विथ टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।